नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने पिरामल फार्मा लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर इज द स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइस का पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे द स्टॉक्स आर मेकिंग नया लोज बनाते जा रहा है और नया हाइस भी, लोअर हाइस भी बनाते जा रहा है और लोअर लोज भी बनाते जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर विच वी वांट। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए कि जो स्टॉक है अपने लोअर लोज बनाए और लोअर हाइस बनाए। हमें क्या चाहिए होता है, ऐसे ट्रेडर हमें चाहिए होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है जहां पे स्टॉक जो अपना हायर हाइस एंड हायर लोज बनाता जाए, इसका लोज हर बार शिफ्ट होता जाए, हाइस हर बार शिफ्ट हो, इस तरीके का पैटर्न चाहिए होता है हमें। इस तरह का पैटर्न हमें कभी नहीं चाहिए होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे तो स्टॉक में जो रिसेंटली एक 30 से लेकर 35% का एक हमें अच्छा रैली देखने को मिला था यहाँ पे। ठीक है ना, 35% का एक रैली 2 महीने के अंदर हमें स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन हमें इस रैली पे विश्वास नहीं करना है। विश्वास क्यों नहीं करना है? विश्वास हमें इसलिए नहीं करना क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देख रहे हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी इसका ठीक नहीं है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखने के लिए इसमें 200 डे समय को लगा लीजिए। तो आप अभी क्या पता चला कि जो स्टॉक जो अपने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब भी स्टॉक 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म है, स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो भले इसमें 30, 35, 50% के एक मूव मिल भी जाए, वो सस्टेन नहीं हो पाते। ये अलग बात है कि जो जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, ये स्टॉक बिलोंग्स टू फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है ना, फार्मा सेक्टर के लिए टेल विंड्स आर देयर। और जब सेक्टर अच्छा करता है तो अच्छे बुरे सारे स्टॉक चलते हैं। फिर भी क्योंकि हमारा इसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, इसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर हमें वीकिश लग रहा है, तो हम इससे थोड़ी देर के लिए इसमें दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि फार्मा में और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इससे काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा आप इसमें और एक जो चीज देखोगे, इसका जो RSI और ADX ये वैल्यू देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कोई भी एक डिसीजन लेने से पहले। तो इसका जो RSI देख रहे हो 52 का इसका RSI है, और 19 का 52 का इसका RSI है, और 19 का इसका ADX है, विच इज नॉट एट ऑल इंप्रेसिव। हमें RSI चाहिए कम से कम 60 का। 50 का जो RSI होता है वो बताता है कि ना तो इसमें तेजी है ना तो इसमें कमजोरी है, ये एक मिड लेवल पर। और ADX जो है 20 का ADX ये बताता है कि स्टॉक में अभी ट्रेंड बना नहीं है। 25 और 33 के ऊपर ट्रेंड बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो RSI का 50 होना और ADX का 19 होना कोई बुरी बात नहीं है, डेली चार्ट में हो सकता है। बट बुरी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बुरी बात यह है कि इसका वीकली चार्ट में, यदि वीकली चार्ट में इसका RSI और ADX तेज होना चाहिए। ठीक है ना, इसका RSI वीकली चार्ट में कितना 50 है, डेली चार्ट में कमजोर है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वीकली चार्ट में उसका कम से कम 60 होना चाहिए। और यहाँ पे ADX 23 है, डेली चार्ट में 19 था, वीकली चार्ट में 23 है। तो इसमें गुना यह है कि आपका डेली चार्ट कमजोर होना गलत नहीं है, आपका डेली चार्ट में कमजोरी होना कोई गुना नहीं है। लेकिन यदि आपका वीकली चार्ट भी कमजोर है और आपका मंथली चार्ट भी कमजोर है तो वो एक गुना है। और वो आपको कह रहा है कि भैया स्टॉक से थोड़े दूरी मेंटेन करके रखिए। भले इसमें सेक्टर का मतलब टेल विंड चल रहा है, सेक्टर अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन मार्केट में इससे भी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है। तो आप इस स्टॉक से फिलहाल के लिए दूरी बना रखें। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कभी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाबा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। और आप हमारे चैनल पहली बार आए तो कृपया करके हमें लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।